चलो बुक लेकर तो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा वाला थ्योरी पढ़ लिए हैं, और थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसका प्रश्न देख लेते हैं, है कि ना। जब बुक लेकर तुम्हारे दोस्त आया नहीं, हाँ हाँ बोल दिया, बराबर चलो हल करते हैं। प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखेगा अलजेब्रा में 1 नंबर प्रश्न लिखेगा, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस b माइनस c माइनस 3 हो तो a माइनस b प्लस c का मान कितना होगा, a माइनस b प्लस c का मान कितना होगा। बनेगा या तो ऐसे मान लेते ए बी सी को कितना माने कि दोनों तरफ फुलफिल हो जाए, इतना बराबर इतना था, क्या मान सकता है। अगर a बराबर 1 मानो और b बराबर कितना -1 मानो, c बराबर माइनस, क्यों, क्योंकि b और c माइनस b के सामने माइनस लगा है। तो मान लो कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ ध्यान से देखो, 1 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, ये हो गया 3, तो 3 गुना 100 में से 3 गया 3, एने भी 3 एने भी 3 बराबर हो गया। तो हम ए बी सी यहाँ रखे 1 माइनस 1 प्लस 1 और कितना होगा 1 आ गया। या दूसरा भी याद होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और तब क्या होता है 2a 2b 2bc। तो जब a का मान निकालना होता है तो a बराबर -3 बदलते हुए, याद होगा, ऐसा ही हम लोग बतलाए थे। अगर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर ना, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, जैसे यही थी a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, एने लाओ 1 ला तो -2a और माइनस एन ए -2d है तो एन ए प्लस 2d, एन ए क्या हो -2c बराबर में था 3 में, यहाँ पर प्लस 3 एन रहने दो। अब हमको a का वैल्यू निकाला था, जो चिन्ह है उसको बदल कर दूसरे भाग करो, तो a का मान 1 है, b का मान जो चिन्ह है वो बदल कर दूसरे भाग करो, b का मान -1 और c का मान क्या है, बदल कर दूसरे भाग करो। याद है, a का मान b का मान c का मान निकाल लेता है तब वैल्यू, है ना। ये है अगला प्रश्न लिखो, x स्क्वायर जो 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो। अगला प्रश्न, x स्क्वायर जो 3x प्लस 1 उसमें भी नहीं था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x3 जो 1/x3 बराबर x बराबर x3 का मान याद करें। प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x3 जोड़ 1/x2 का मान ज्ञात करें। निकालेंगे कितना आएगा, ध्यान दो, एक्कर वैल्यू निकालना है तो 2 विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि यह होगा कि x का मान कितना, लेकिन x का मान कुछ तो मानेंगे प्लस 1 है, प्लस से जाएगा, माइनस बड़ा 0 लाना बड़ा टफ है। तो हम ये देखेंगे कि a क्यू b क्यू के फॉर्मूला पर है, तो a क्यू b के फॉर्मूला पर क्या होगा, ऐसे a प्लस b के होल क्यूब और -3ab इंटू ए बी, है ना, ऐसा फॉर्मूला। अगर इतना बराबर हमको वैल्यू आ जाए, 1 जोड़ 1 बराबर कितना आएगा, चलो अगर इतना एक नहीं रहने दो, 3 नहीं सबको x से भाग करो, कैसे भाग करो, या ई जो x है एने वाला इधर लाओ, x इधर लाएगा तो अगला लाइन में क्या होगा, x स्क्वायर जोड़ 1 बटा x, एने तो 3 बच गया। अब इस दोनों में भाग करो, तो दोनों में भाग किया तो x स्क्वायर में 1 से भाग किया, ध्यान दो, तो x बच गया और 1 में x बराबर कितना हो गया 3, और तब तो पहले मालूम चलिए यहाँ 3 के क्यूब माइनस 3 गुना 3 तो कितना, 27 में से 9 घटेगा 18, 27 में से 9 घटेगा 18।
27 में से 9 घटेगा 18। तो इसमें देखते ही ना लगाना कि अगला हिस्सा पीछे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर सी बराबर 1 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या? कितना आंसर आएगा? ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है तो फॉर्मूला 3ab नहीं ना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी। लेकिन कब होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कहाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 है? नहीं है 0, तो इसलिए भी होगा नहीं होगा। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग आई बना करते हैं तब ना तो कहीं दिमाग लाएंगे सबका आधार बराबर है तो पावर क्या होगा? आधार एन एक से तो एन भी होगा एक से आधार पावर कर रख दे कि 1 हो जाएगा 0 तो ऐसा आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया तब तक सीधे भी सी होगा कि ना? और किसको के पावर 0 तक आंसर 1 है। हाँ 1 होता है आ गया ना सीधे भी सी हो गया। एक आ गया ना सर सीधे सी। खाली दर्शाना ही नहीं था कि ए बी सी 0 होता तबे होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3ab है कि ना? अगर ए बी सी 0 ना दिखाई दे रहा है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर बोला इतना बराबर एक देर से एक का वैल्यू क्या है? तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर एगो फॉर्मूला याद है 3ab लेकिन शर्त है कि हमको a प्लस बी प्लस सी 0 दिखाई दे। तो यहाँ 0 ना दिया लेकिन यहाँ जब आगे कैलकुलेशन किए तो a प्लस बी प्लस सी 0 दिखाई दे दिया तो अब आकर 3ab वही सर हमको समझ में ए प्लस बी सी 0 कैसे हुआ? हाँ? तुलना करें। अरे आधार से आधार कट गया तो a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो गया आधार करना। अच्छा कोई बात नहीं आगे लिखो a जो रेखा a जो 2 बराबर 0 हो तो a के पावर 35 माइनस 1 बटा a के पावर 100 का मान कितना होगा? a जो 1 बटा a जो 2 बराबर 0 हो तो a के पावर 37 माइनस 1 बटा a के पावर 100 का मान ज्ञात करें। कैसे बनेगा? हाँ a का मान कितना रखे कि फुल किलो हो जाए या ना? तो या ऐसा देखा होगा a जो n ले जाएगा तो माइनस ऐसा वाला याद है नियम बता दे n लेगा तब ना a बराबर कितना -1 रखेंगे तो -1 है -1 तो -1 1 -2 हो गया a का मान समझ गया -1 हो गया। फिर यहाँ देखो -1 के पावर 37 -1 के पावर 1 तो -1 के पावर 37 मतलब विषम में गुना तो -1 यहाँ ध्यान दो क्या बेर गुना किया है 100 बेर सम बेर तो 1 हो गया -1 के नहीं मान सकते -2 कितना हो गया -2 जो नियम पढ़ा वो सब नियम याद है कि भूल गया है दिक्कत चल रहा है कि नहीं? दिमाग तो हमारा लगाने आता है कि ना? अगला x जोड़ 1 बटा 16 x बराबर 1 है तो 64x जोड़ 1 बटा 64x का मान कितना होगा? निकाले x जोड़ 1 बटा 16 x बराबर 1 है तो 64x जोड़ 1 बटा
64x³ का मान कितना होगा? यहाँ देखने से तो एक को रखेंगे, एक खाता को दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम यहाँ देखिए कैसे है रे, तो 4x² जो 1/4x, मतलब a2b2 के रूप में एना है। तो हमको a2b2 के रूप में अगर एना आ जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b के है ना, एना लिख सकते हैं a प्लस b के होल टू बटा में दीजिए, कटने ही वाला रहता है एक ना, 3ab और माइनस का 3ab इंटू a प्लस b इंटू है ना, 4x। और ध्यान दो हमारा मेन टारगेट ऐसा वाला निकल जाए ना, 4x जोड़ 1/4x बराबर क्या, तो क्या करेंगे यार, कुछ दिमाग लग रहा है? 4x लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर हाँ स्क्वायर करेंगे, क्या करें एक स्क्वायर से तो 4 आ जाएगा, x है और लाना है 4x, क्या कर दे 4 से गुना, अगर 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करो, अब गुना कर दीजिएगा, इधर 4x हो गया और इसमें गुना करेगा 16 में 4 से कटेगा तो 4x मतलब बराबर 4, बात समझे कि ना? तो अब दिख गया तो 4 यहाँ आ गया, तो 4 से 3 माइनस 3 गुना 4, तो 4 से पावर 3 कितना 64 होगा, 64 माइनस 12 कितना 12, बात समझे कि ना? दिमाग लगाना है। अब इसी तरह दिमाग प्रश्न को एक बार हल करेंगे तो अब जैसा प्रश्न आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। चैप्टर पढ़ लेने के बाद प्रश्न बना लेते तो अब प्रश्न दिया आएगा तो थोड़ा सा दिमाग भी नहीं चाहिए था, तो ज़्यादा सीधा प्रश्न बना था ना, यूज टू द पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, मतलब इनका दिमाग इसमें लगा लिए तब सोचना है। क्वेश्चन लिखेगा यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आ गया? कैसे? ए बी सी को हम क्या मान ले कि बराबर में जोड़ लो, तो क्या माना? एक माइनस तो पता नहीं किसको मान सकता है कि 12 15 जोड़ के 18 कर दो। अब देखो तो माइनस एक है, एक का स्क्वायर एक, एक है, एक का स्क्वायर एक है, ये देखो सी बराबर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस करना हो गया। यहाँ ध्यान दो b का मान 1 और माइनस c गुना 1 का माइनस देना कितना हो गया c गुना पहले से माइनस तो माइनस यानी 6/3 कितना 6/3 माइनस कितना आ गया 2 आ गया 6/3 आ गया 2। आगे क्वेश्चन देखो a के पावर 4 जो a स्क्वायर b स्क्वायर b के पावर 4 बराबर 8 तथा a स्क्वायर जो a b जो b स्क्वायर बराबर 4 हो तो a b बराबर हुआ a b का मान निकालो, a b का मान निकालो करेगा। हाँ तो क्या लिखे? हाँ बोलो क्या लिखे? हाँ हिसाब बतलाए वो की है।
समझाए थे तो ये हिसाब समझे किए थे एग्जैक्ट यही हिसाब बतला है तुमको कितना बनाया थे इतना बड़ा चार इसको लिखे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के होल स्क्वायर ये ना लिखे थे तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 और फिर क्या किए थे यहाँ पर तो आ रहा है कितना तुम्हारा 2ab प्लस में क्या होता है 2ab प्लस में तो हम लोग क्या किए थे तो माइनस 4ab हाँ 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया ये प्लस में आ रहा है जैसे कि a के पावर 4 b के पावर 2ab तो ये आप प्लस में क्या किए थे ई कर दिए थे ना बराबर में अगला लाइन में क्या किए थे है ना एक तो होल स्क्वायर है और ई कितना हो गया a स्क्वायर दिए थे है ना बराबर अब तो हम बतलाए थे कि इतना लिखो या ऐसे लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बेर क्या जोड़ेंगे एक बेर घटाएंगे ना थ्योरी में ये हिसाब चला है बराबर अब देखो जोड़ल वाला में 4 है मतलब यहाँ 4 रखा हुआ है यहाँ 4 रखा हुआ है तो क्या मतलब है 2 मतलब है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर कितना हो गया 2 अब हमको निकलना है कितना a b का मान तो जोड़े की घटाए घटा देते हैं समीकरण एक माइनस समीकरण 2 तो मान लो समीकरण एक मानते हैं समीकरण को जो क्या हो गया a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर बराबर 4 इसको क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर 2 बराबर 2 आगे लिखेगा एक बार क्वेश्चन अगला लिखो a बराबर 25 कॉमा b बराबर 15 कॉमा c बराबर -10 हो तो -10 हो a बराबर 25 b बराबर 15 c बराबर -10 हो तो a2 प्लस b2 प्लस c2 माइनस 3abc अब बटा a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर और c माइनस a के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें a का मान b का मान c का मान दे दिया है और सब कितना का वैल्यू पूछता है एक तो ऐसे a का मान b का मान c का मान भर देंगे और हल करेंगे उससे भी बन जाएगा लेकिन क्यों करना है क्यों अब फिर इन तीनों को गुना करना है फिर दोनों करना तो लंबा है या फिर घटा के स्क्वायर को बड़ा और फिर अंत में भाग करना है लेकिन एगो फॉर्मूला होता है a2 b2 c2 माइनस 3abc बराबर बटा वाला कट जाता क्या होगा 1/2 उसके बाद a प्लस b प्लस c इंटू में क्या होता है मालूम है a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर और c माइनस a के होल स्क्वायर ई तो आ गया नीचे ई तो भाई एगो करता हुआ दिखाई दिया a माइनस b के होल स्क्वायर b माइनस c के होल स्क्वायर और c माइनस a के होल स्क्वायर तो देखो इससे ई कर चुकी तो बच क्या गया 1/a का मान कितना 25 b का मान 15 c का मान 10 तो घटाएंगे तो कितना आएगा 40 में 10 लिया 30 तो देखो 30 तो भाग करो क्या मतलब है
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 1/x² जो 1/y² बराबर 4 हो तो x² प्लस y² का मान जाता है। मतलब कितना आंसर इसमें दो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेन टारगेट इतना बराबर 4 हो जाए। x का मान क्या मानेगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1/1 तो हम समझ गए x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण को पूरा करना है तो x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 1 तो मैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 में 1 से भाग किया तो 1 से, फिर 1 का स्क्वायर 1 में 1 से 1 2 3 4 खुल गया। तो हम x बराबर 1 y बराबर 1 रहे हम खुल गया। अब हमको वैल्यू 1 का निकालना है क्या? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 जो 1 हो रहा है दिया गया। आमतौर पर समीकरण मतलब कि उसको फुलफिल करते हैं, 2 रखने पर आ गया। अगली अगला क्वेश्चन x² बराबर y जोड़ z कॉमा y² बराबर z जोड़ x कॉमा z² बराबर x जोड़ y हो तो 1/x जोड़ 1 1/y जोड़ 1 जो 1/z जोड़ 1 का मान ज्ञात करें। निकालो मान कितना आएगा। यहाँ 3 गो ऊपर है उसको फुलफिल करेगा तब ना x का मान क्या रखने पर लग रहा है कि बराबर हो जाएगा। x का मान क्या रख दे, y का मान क्या रख दे, z का मान क्या रख दे, फुलफिल हो रहा है। तो x का मान कितना, y का मान कितना आता है? 12 का मान 1 रख देंगे। रख देते 1 का स्क्वायर 1 का 1 इन्हें 1 इन्हें 2 हाँ 2 रखेंगे तब हो जाएगा। तो हम समझ गए x बराबर y बराबर सबका मान बराबर है भाई। देखो 2 का स्क्वायर 4 2 का 4 2 का स्क्वायर 2 का 4 2 का स्क्वायर ना x y z सबको 2 रख दिए बराबर। अब यहाँ पर 1/2 जोड़ 1 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ हो गया। तो कितना हुआ 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 तो 9 का कितना हो गया 3 1 जोड़ 1 जोड़ 1 हो कितना 3/3 कितना हो गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। लिखेगा क्वेश्चन x जो x बराबर 3 हो तो x के पावर 18 जो x के पावर 12 जो x के पावर 6 जो x का मान ज्ञात करें। कैसे जीवा थ्योरी में क्या उतारा ना उतारा तू ना बोल रहा है क्या आंसर आएगा। हम तो जीरो परीक्षा में आएगा इस पर तू क्या करेगा। क्या दे दे हाँ x जो एक नियम एगो बता दे एक इस टाइप का बराबर में √3 हो तो पावर का अंतर 6 रहने पर ऊपर वैल्यू 0 हो जाता है। याद आया
एगो होता है पावर का अंतर 3, तो यहाँ बराबर में 1 रहता है। एक ध्यान में है ना, तो जो भी उच्चारना होगा, रिवीजन करना होगा, तो पढ़ लिया अच्छा से। लेकिन रिवीजन करेगा तो कंफ्यूजन 0 भी रहेगा, एक तो ऑप्शन रहेगा, हर तरह रहेगा, गलती करेगा तो कुछ देख लो नहीं मार लिया होना तो नहीं गलती पानी में चलो देखो ठीक है। तो एक का तो 6 अंतर, एक का कहाँ अंतर है, क्या बुझा रहा है, कहाँ 6 अंतर। एक से बराबर 0 का हाँ, तो अगर यहाँ पर 1 से बराबर 2 के बाद एक ए भी 6 का, ए भी 0, ए भी 0 मतलब 0 अगर क्या हो गया। हम लोग कन्फर्मेशन में आंसर आए, कन्फर्म है तो 0, जाति वाला अपने धक धक कर रहा है भाई। पावर वाला याद था मेरे, याद था, वो याद नहीं था, रूटीन वाला। हाँ हाँ, तो वो भी याद करना है। 3 का अंतर आया था, 3 समझ गए कि नहीं? इसलिए 0 बोल कर 1 बोल का काम नहीं करेगा, हमको पूरा ध्यान में रहना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि a बटा b तथा, ठीक है, यदि a बटा b तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तथा उसके व्युत्क्रम का योग, यदि a बटा b तथा उसके व्युत्क्रम का योग एक हो तो एक हो तो एक हो तो AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें। AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें। AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें। A बटा B तथा उसके व्युत्क्रम का योग एक हो तो AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें। A बटा B मतलब है ना, A बटा B जो उसके भी तो B बटा है, एक बराबर क्या है, योग 1 है, इतना बराबर 1 है। अगर इतना बराबर 1 है, तो एक कुछ हल करो तो कुछ समझ में आएगा। ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, एक लाइन और हल करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में ए बी है ना, कितना गुना। अब क्या करेगा, इसको इधर आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में ए बी बराबर में 0। अब कोई फार्मूला देखो ए क्यू बी क्यू हो, एक तरफ प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन फार्मूला, हाँ ए प्लस बी के होल क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए ना होता है। देखो दो फार्मूला ऐसा होता है, प्लस टी होगा, टी नहीं, हाँ टी नहीं क्यों ना होगा, होगा। ध्यान तो देखो होगा कि ना, अपना नाम है अंजाम तो निशाना ही नहीं है। हाँ दोनों का दूरंग हाँ, दो फार्मूला क्या हुआ, तो देखो वो फार्मूला याद ना हो रहा है, इतना ना फार्मूला है हमको कुछ कोई याद नहीं हो रहा है। यह है एगो फार्मूला, यह है ना, एक ही प्लस या तो ये लिखो ना तो ये लिखो, लेकिन डिपेंड करता है कौन लिखे, जैसे कि x जोड़ 1 बटा x है तो मतलब ये कटने वाला हो ना, एना वाला एना हो तो ये वाला होता है। देखो इतना a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0, जब 0 पूर गया तो सब वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सब वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। असुआ कि ना, x जोड़ 1 बटा 4x बराबर x जोड़ 1 बटा 4x बराबर 3 बटा 2 हो, 3 बटा 2 हो तो 8x क्यूब जोड़ 1 बटा 8x क्यूब का मान ज्ञात करें। आठ एक्स क्यूब जोड़ 1 बटा 8x क्यूब का मान ज्ञात करें। तो एक फॉर्मूला भी देखो क्यू वाला हो, लेकिन एम ना, ए क्यू जोड़
देखिए नहीं तो ना होगा एक फॉर्मूला भी देगा एक फॉर्मूला तो ये होगा बटा में कितना चाहिए a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस इतना ही ना होता है तब ना इसे कट जाए ना। अब मेन टारगेट क्या है 2x जो एक ऊपर 2x कितना आएगा इनमें 2x 2 से अगर 2 से गुना करते तो इन्हें जब गुना किए थे 2x तो दिख गया और 4 में यहाँ भी 2x दिख गया देखो ध्यान बराबर में थी ना देखो यहाँ भी दिख गया 2x ऊपर भी यहाँ अब एकदम करपर हो गया मैं क्या रख देंगे 3 के क्यूब माइनस 3 गुना 3 कितना हो गया 27 में से 9 गया 27 में 9 गया 27 में 9 गया 28 हो गया चलो अभी इतना